रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, यह वीडियो विशेष रूप से पशु परिसर भर्ती से संबंधित है। फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने हैं या नहीं करवाने। कई बार क्या होता है, फॉर्म भरते समय कोई न कोई अपने गलती रह जाती है, गलती हो जाती है, जिसकी वजह से अपने को लास्ट में फाइनल ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है। तो सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना, अपने को कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इससे संबंधित ये पूरा का पूरा वीडियो रहेगा। अब देखो, सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी पशु परिसर भर्ती के संबंध में यहां पर फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो है वो जरूर देखना है। राजस्थान के अंदर पशु परिसर भर्ती 2023 के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया गया था और आचार संहिता लगने के कारण वो नोटिफिकेशन है वो रद्द कर दिया, और यानी कि फॉर्म भरने रद्द हो गए थे। अभी फॉर्म रीओपन हुए हैं, यानी कि दोबारा फॉर्म भरने की जो नोटिफिकेशन जारी करके एक डेट दी है, और वो फॉर्म भरने की दिनांक है वो कितनी है, 19 जनवरी 2024 से लेकर के 17 फरवरी 2024 तक ये फॉर्म आप भर सकते हो। इससे ज्यादा डेट इसमें बढ़ेंगे नहीं, वेट आपको करना नहीं है। और डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको देख लेना, इसमें योग्यता 10वीं पास है, कोई भी अन्य सर्टिफिकेट डिप्लोमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें पशुधन वाले में एक डिप्लोमा भी होता है LSA का, तो वो आपको डिप्लोमा है वो भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10वीं पास है, कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा, ठीक है। और पद यहां पर है 5934 पदों की कुल संख्या है, और इसमें पद की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। तो ये वीडियो आगे देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, अब डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में तो बता दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास अपनी खुद की एक सिम होनी चाहिए, आपके एक मोबाइल नंबर होने चाहिए पर्सनल, जो आप बदलते नहीं हो, ठीक है। उससे SSO ID बनाना है। यानी कि कई बार क्या करते हैं हम, SSO ID ऐसी सिम से बनाते हैं, फिर वो सिम गुम हो जाती है और फिर वो सिम कोई दूसरा व्यक्ति है वो मतलब उस नंबर से उठा लेता है, तो दिक्कत हो जाती है आगे। तो सावधानी पूर्वक उसी मोबाइल नंबर से SSO ID अपनी बनानी है, जो अपने खुद की पर्सनल सिम हो, खुद का नंबर हो, जो आप बदलते ना हो, ठीक है। उससे आपने क्या बना दिया, SSO ID बना दिया, और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार आपको उसमें क्या करना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अब देखो, फॉर्म भरते हैं तो कई साथी क्या करते हैं कि कोई भी ई मित्र वाले के पास में चले जाते हैं जिसको फॉर्म भरना ही नहीं आता है, कभी उन्होंने फॉर्म भरना ही नहीं है, मतलब भरा भी नहीं है, तो वो गलती अवश्य करेगा, कहीं ना कहीं वो गलती अवश्य करेगा। अपने ध्यान में वो रहता नहीं है, कहीं ना कहीं वो गलती कर देगा। तो इसलिए मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूं, कोई जो फॉर्म रात दिन भरता है, एक्सपर्ट होता है फॉर्म भरने में, उसी से फॉर्म भरवाएं, ठीक है। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। कहीं कहीं जैसे गांव में रहते हैं, गांव वाले ई मित्र वाले होते हैं जो फॉर्म भरते नहीं है, आप जिले के अंदर जाते नहीं हो, एक्सपर्ट आदमी से भरवाते नहीं हो फॉर्म, फिर वो गलती जरूर करता है, और गलती का खामियाजा है वो लास्ट में अपने को भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो मार्कशीट आपको कौन सी चाहिए, मार्कशीट देखो 10वीं पास की मार्कशीट, और कोई ऐसा भी बंदा है जो अभी 10वीं कर रहा है और उसकी मार्कशीट है वो एग्जाम से पहले आ जानी चाहिए, ठीक है। यानी उसकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। एक नंबर, तो वो 10वीं में अभी पढ़ रहा है, यानी कि 10वीं में पढ़ने वाले वैसे 18 साल के होते नहीं, लेकिन मान लो किसने 20 में छोड़ दी स्कूल, अभी ओपन से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ओपन से कर रहा है चल जाएगा। लेकिन उसकी जो मार्कशीट है वो पहले, कब एग्जाम होता है ना उससे पहले पहले जारी हो जानी चाहिए, ये इसमें रूल्स है। उसके बाद में 10वीं के बाद में आपके 12वीं की है तो भी वो ऐड करवा देना, और आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो वो भी इसमें ऐड करवा देना। उसके बाद में आधार कार्ड की बात करता हूं, तो आधार कार्ड के अंदर नाम, जन्म तिथि और फादर्स का नाम ये सेम का सेम होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यानी कि आपके 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है, आपके पिता का नाम है और आपकी जन्म तिथि है वो सेम की सेम आधार कार्ड में होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आधार कार्ड में समय पर करेक्शन करवा लेना। लेकिन इसी भरोसे आप बैठना मत कि मैं आधार कार्ड में करेक्शन करवा दिया है, अभी आधार कार्ड अपडेट होके आएगा फिर मैं फॉर्म भरूंगा, तब तक डेट चली जाएगी, ऐसा नहीं। ये आधार कार्ड अपडेट आपके अपने आप होता रहेगा, आप इसको अपडेट करवा देना, यानी कि अप्लाई कर देना। वो हो जाता है, 3 महीने की प्रोसेस होती, 3 महीने के अंदर हो जाता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उससे पहले पहले अपडेट होना चाहिए आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद में आपका जो 10वीं की मार्कशीट में नाम, पिता का नाम,
माता का नाम, जन्म तिथि है, वही आपके फॉर्म भरते हो ना तो उसमें रखनी है। ठीक है। दूसरा अगला देखते हैं, जाति प्रमाण पत्र, यानी कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जिसके अकॉर्डिंग अपनी मेरिट बनती है। कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनकी तो वो लाइफ टाइम तक वैलिडिटी होती है, लेकिन OBC है, EWS है, इनके लिए 1 साल की वो वैलिडिटी रखी जाती है। अब क्या है, शपथ पत्र के साथ में भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक से आप सभी से निवेदन है कि आप एक बार इसको अपडेट करवा देना। ठीक है। आप इसको अपडेट करवा दे तो 1 महीना अपने फॉर्म भरने का टाइम है। अभी आप अपडेट करवाएंगे लगभग 7 दिन 10 दिन के अंदर वो बन के आ जाता है। ठीक है। ई मित्र वाले के पास आ जाता है, उसको प्रिंट करवा लेना और फिर उसके बाद में उस कास्ट सर्टिफिकेट को आप अपलोड करना। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि हम यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड कर देते हैं या फिर अपलोड करने का ऐसा, तो जाति प्रमाण पत्र का रूल्स क्या होता है, आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है जैसे 17 फरवरी से पहले पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी हो जाना चाहिए। रूल्स ये कहता है 17 फरवरी से पहले पहले आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिस कास्ट का सर्टिफिकेट है उसी का आपको फायदा मिलता है, उस कैटेगरी का फायदा मिलता है। फिर बात करते हैं मूल निवास। मूल निवास में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 साल का वो चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अन्य हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के प्रमाण पत्र जैसे कोई खेल कूद से है और बाकी जो विधवा महिला हैं उनके जो भी वो सर्टिफिकेट होते हैं वो भी आपके, जैसे PS वाला हैंडीकेप होते हैं उनके लिए भी जो प्रमाण पत्र होता है वो कब तक जारी होना चाहिए, आपके फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक से पहले पहले जारी हो जाना चाहिए। ये होता है इसमें रूल्स। आगे हम बात करते हैं इसमें अन्य डिप्लोमा, कोई भी इसमें डिप्लोमा की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसे मैसेज मेरे पास में आए हैं कि सर इसमें कोई डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। नहीं पड़ती भाई, इसमें कोई भी डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, सीधी भर्ती है। एक बार एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम लगेगा और सीधी आपको मेरिट निकाल के ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है। तो इसमें प्रोसेस क्या है, देखो ज्यादा कैंडिडेट होंगे, 10वीं पास भर्ती तो ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो बहुत ज्यादा शिफ्ट के अंदर क्या एग्जाम होगा, तो उसकी नॉर्मलाइजेशन होगा। ये प्रक्रिया होने के बाद में फाइनल मेरिट बनेगी, मेरिट बन के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में एक गुना लिस्ट आएगी, फिर ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे होती है। तो कोई भी डिप्लोमा है वो नहीं चाहिए इसमें। ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यदि आपके 10वीं पास है ना तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं और आपके ग्रेजुएशन है तो भी भर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो योग्यता है वो 10वीं है। उसके बाद में आयु की बात करें कि सर हमारी आयु तो अभी 18 वर्ष हुई नहीं है, लेकिन 2024 के अंदर अंदर अपनी जो आयु है वो 18 वर्ष हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2024 के अंदर कभी भी आपकी आयु 18 वर्ष हो रही है, चाहे नवंबर में हो रही है, चाहे दिसंबर में हो रही है, यानी कि 2024 में दिसंबर में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रूल्स क्या है, रूल्स ये है कि आपकी आयु है वो 1 जनवरी 2025 तक, 1 जनवरी 2025 तक यदि आप 18 वर्ष के हो जाते हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई मान लो झूठी एज लिख के कर दिया तो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर कर देते हैं, तो कोई मतलब नहीं रहता। तो आपको ये करना है कि आपकी एज है वो 2024 के अंदर 18 वर्ष हो रही है तो आप इसमें पूर्ण रूप से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपने बात होगी इसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित। और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर है या व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप मेरे से व्हाट्सअप से संपर्क कर सकते हैं। कॉल न करें ज्यादा, ठीक है, कॉल में अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें और अपने साथियों के साथ जो तैयारी करें। और दूसरी बात यह है कि आप तैयारी कर रहे हैं, सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट अपना एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अब देखो पशु परिसर में आपको पता है 2 भाग है, जिसमें अ भाग है जो जीके का पोर्शन है, यानी कि जिसमें जनरल साइंस है, जनरल मैथमेटिक्स है, और जो अपना राजस्थान का जीके है वो सारा का सारा है, और दूसरा ब भाग है जिसमें पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारा कोर्स है वो जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। अब देखो स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है अपने को। अब देखो कई क्लासें हैं वो क्लासरूम से लाइव करते हैं, क्लासरूम से सीधी लाइव करते हैं, तो वो क्लास आप देखते हो ना तो घंटों लंबी हो जाती, इतनी मोबाइल पे नहीं देख सकते। तो शॉर्ट एंड स्वीट, अपने को काम की चीज पढ़नी है, बेस्ट पढ़नी है और कम समय के अंदर क्लियर होनी चाहिए।
पढ़ना तो याद अपने को खुद को करना है, एक ट्रिक के माध्यम से बता दिया। एक लगातार कंटिन्यू चल रहा है, अब देखो ऑफलाइन बैच चल रही है तो वो ऑफलाइन बैच उस हिसाब से चलते हैं जिसमें जो अपने 2 पेज जो कंटेंट होता है वही 1 घंटे में कंप्लीट करवाते हैं। लेकिन ऑनलाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत ही कम समय में अधिक अपने को कंटेंट क्लियर हो जाए। इस तरीके से ये क्लास आपको मिलेगी। तो और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।